निकाह में थी, उनको भी इजाजत मिल गई। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने दिल में इरादा कर लिया कि हुजूर के पास जा रहा हूं और ऐसी बात करूंगा कि जिससे हुजूर को हंसी आए। पता चला किसी को हंसाना, किसी से ऐसी बात करना जिससे मुस्कुराहट आए, ये सहाबा का मिजाज था। तो हजरत उमर ठान के गए कि आज मैं अपने आका को हंसाऊंगा। गए तो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, उस आदमी के बारे में आप क्या कहते हैं जिसकी बीवी खर्चा ज्यादा मांगती हो और वो न दे पाता हो? जिसकी बीवी खर्च मांगती हो ज्यादा, वो आदमी न दे पाता हो, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो हुजूर हंसे, कहा, उमर जो पूछ रहे हो वही तो मेरे घर में ठना हुआ है। ये सब घेरे बैठी हैं, खर्चा मांग रही हैं। जो खर्च मैं दे रहा हूं उस पर ये सब्र नहीं कर रही हैं, खर्चा मांग रही, चारों तरफ से मैं बैठा हूं। सरकार नाराज हो गए, 29 दिन तक के अपनी बीवियों से बोले नहीं। 29 दिन तक नहीं बोले, तब कुरान की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिका, ऐ नबी तुम अपनी औरतों से कह दो, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल लाह व रसूला वद्दारल आखिरा। अपनी बीवियों से कह दो कि अगर इन्हें अल्लाह पसंद है और उसका रसूल पसंद है और आखिरत की जिंदगी पसंद है तो इसी पर सब्र करें, इसी खर्चे पर सब्र करें। और फिर आगे चल के यहाँ फिर लोग बैठे होंगे, बताएंगे। थोड़ी दूर आगे चल के फिर है, वह इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, और इनसे कह दो कि अगर दुनिया की बनाओ संवार इनको पसंद है, दुनिया की जीनत पसंद है, दुनिया का मेकअप पसंद है, फतअलैना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, तो ए नबी बीवियों को बुला करके इनको छोड़ दो, बुलाओ, इनका मामला साफ कर दो, जाएं दुनिया की जीनत इख्तियार करें। कुरान की आयत नाज़िल हुई। तो सरकार ने अपनी औरतों को बुलाया। सबसे पहले किसको बुलाया? हजरत आयशा को बुलाया। कहा, आयशा, एक बात कहने जा रहा हूं, लेकिन जवाब देने में जल्दी न करना, जवाब में पहले अपने माँ बाप से मशवरा ले लेना, फिर जवाब देना। कहा, फरमाइए। सरकार ने आयत अल्लाह की बताई कि अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका है कि अगर अल्लाह और रसूल को और आखिरत को पसंद करती हो तो इसी पर सब्र करो, और अगर दुनिया की जीनत चाहती हो तो मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूँ, लेकिन आयशा जवाब में जल्दी न करना, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना। तो हजरत आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके बारे में हम माँ बाप से मशवरा करेंगे? बल अहब्बुल्लाह व रसूला, बल्कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद करती हूँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद करती हूँ, अल्लाह के रसूल में दुनिया को पसंद नहीं करती। यहाँ ये बात हुई, लेकिन वो बात तो मैं छोड़ दिया कि इसके रसूल कितना है, कि जब हजरत अबू बकर गए और हजरत उमर गए और हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, उस आदमी के बारे में क्या कहते हैं जिसकी बीवी खर्चा ज्यादा मांगती हो? तो हुजूर ने फरमाया, उमर, यही तो मेरे घर का मामला है, सब बैठी है, खर्च मांग रही है ज्यादा। तो रवायतों में है, बुखारी की हदीस में है कि हजरत अबू बकर उठे और अपनी लड़की आयशा का घिटुआ साथ दिया, गला दबा दिया हजरत अबू बकर ने अपनी लड़की आयशा का, और गला दबा के कहते हैं, तू सरकार को तकलीफ दे रही है, सरकार से खर्च ज्यादा मांग रही है, तू सब्र कर उसी पर जो अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी से तुझको दे दे। हजरत उमर उठे और अपनी बेटी हफ्सा का गला दबा दिया।
कहा सरकार को तकलीफ दे रही है। ए लोगों, सहाबा की जिंदगी से सबक सीखो कि सहाबा के दिलों में औलाद की मोहब्बत बाद में, नबी की मोहब्बत सबसे पहले थी। सबसे ज्यादा सब नबी की मोहब्बत सहाबा के दिलों में होती थी, औलाद से बाद में, नबी से पहले। इसीलिए वो सहाबा चमके। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। ऐ लोगों, अपने नबी से मोहब्बत करो, सबसे बड़ी दौलत है। खुश नसीब है वो नौजवान जिन्होंने हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब का बाजू बन करके और इस जश्न को मुनक़िद किया। उन नौजवानों को अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहान की दौलत अता फरमाए। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है, अच्छा देखो, आज हम लोग कामयाब किसको कहते हैं? कोई नौकरी पा जाए तो हम लोग कहते वो कामयाब। बोलो, कहते कि नहीं कहते? किसी की दुकान अच्छी चले वो कामयाब, कोई इलेक्शन में जीत जाए वो कामयाब। लेकिन कुरान किसको कामयाब कहता है? अल्लाह ताला फरमाता है कुरान हकीम में, क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो ईमान वाले अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। नमाजों में खुशू करते हैं मतलब, खुशू का मतलब ये है कि नमाज पढ़ते हैं तो उनका अकीदा होता है कि अल्लाह हमको देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं। जिसने अपनी नमाज में ये कैफियत पैदा कर ली कि अल्लाह हमको देखता है, हम अल्लाह को देखते हैं, अल्लाह फरमाता वो ईमान वाला कामयाब हो गया। जैसे रोजा, हम और आप रोजा रखते हैं, घर के अंदर होते हैं, कोई देखता नहीं है, लेकिन रोजादार खाता नहीं है। खाता है, तन्हाई में होता है, पानी नहीं पीता, कुल्ली करता है, चाहे तो अंदर घूंट दो घूंट अंदर चला जाए, कोई देख नहीं पाता। लेकिन रोजादार पानी का एक कतरा भी अंदर जाने नहीं देता। क्यों? उसका अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है। बोलो, तो जैसे रोजा हम इस नीयत से रखते हैं कि अल्लाह देखता है, तो हम तन्हाई में भी खाते पीते नहीं हैं। ऐसे ही जब हम नमाज पढ़ें तो हमारा अकीदा यह हो कि खुदा हमको देख रहा है, हम खुदा को देख रहे हैं। हदीस पाक में हुजूर फरमाते, ताबुदल्लाह तराह, ऐ मेरे बंदे तू इबादत इस तरह कर कि तू खुदा को देखता है। व इल्लम तकुन तराह, और अगर तेरा अकीदा इतना पक्का न हो तो इतना सोच ले कि फ़इन्नहु यराका, कि वो तुझे देख रहा है। नमाज में कुछ इधर उधर न करो। हमरे खन्ना पुरवा में यहाँ पहले बत्ती न रहा, मोमबत्ती लगत रहे, नमाज पढ़ावा जाता है। 2 रकात पढ़ाए न, तीसरी रकात में यहाँ मोमबत्ती बुझाएगी, मस्जिद में अंधेरा। उसके बाद जब सजदा में यहाँ गए तो उजेर लगा। हम मन में सोचे नहीं उजेर कहाँ से गया। बहरहाल 4 रकात पुरिया, जब सलाम फेरन तो देखा आगे बैटरी जले। तो हम कहीं बैटरी को जलावा है हो। तो एक हाजी साहब खड़े हुए कहीं, अरे हजरत जब वो बत्तियाँ चली गए रहा है, मोमबत्तियाँ बुझाए गए रहा है, तो हम सजदम जब गए तो हम ढूंढ के जलाए दिया रहा है। अब बताओ, पढ़ा था नमाज और बैटरी